सो हे गाइस, वेलकम बैक डेड अकाउंट के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम यहाँ पे बहुत सारी लाशों को देखते हैं, जहाँ पर दो डेड अकाउंट भी होते हैं, जिसमें से एक सैड बॉय के होता है और दूसरा उसका साथी गारान होता है। सैड बॉय के बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ क्योंकि हॉस्पिटल वाली हकारी का अकाउंट बहुत जल्दी इरेज कर दिया गया। तब गारान कहता है, ये सुनकर तो मेरा भी दिल टूट रहा है और ऊपर से आप पिछले 8 दिनों से बहुत ज़्यादा उदास हो, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ठीक हो जाइए। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कोई ना कोई दूसरा दरवाज़ा वो ज़रूर खुलता है, और ऊपर से अब तो आपने उसे भी ढूंढ लिया है। तब सैड बॉय कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो घरान, जिस वजह से तुम मुझे हक कर सकते हो। और वो कहता है, तो लगता है अब मुझे डीमन फ्लेम वाले लड़के से मिलना चाहिए, अब वो वक्त आ चुका है। तब यहाँ सोजी, क्योमी और कुकुरू के साथ अपने फर्स्ट मिशन की लोकेशन पर आ गया होता है, जहां आजाकी उन्हें बताता है अब उन्हें वहां पर घोस्ट अकाउंट्स को ठिकाने लगाना पड़ेगा। पर हम देखते हैं सोजी आजाकी के भेस बदले होने के कारण उन्हें उसे पहचान ही नहीं पाता है, और उसने भेस इसलिए बदला होता है क्योंकि अगर वो मोक के कपड़े में वहां पर आता है तो ये बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। तब हम देखते हैं आजाकी को देखकर कुछ लड़कियां उसके पास आ जाती है, क्योंकि इन्हें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है और वो उसे अपने साथ खाने पर लेके जाने के लिए कह रही होती है। पर आजाकी इसके लिए मना करने लगता है क्योंकि उसने बहुत टाइम पहले ही मोह माया को छोड़ दिया होता है। पर उन लड़कियों को देखकर वो ब्लश करने लगता है, जिस वजह से वो लड़कियां उसे वहां से लेके चली जाती है। पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब अजाकी के वहां से जाने की वजह से दूसरी टीचर काकी को उन लोगों को मिशन के बारे में बताने लगती है। वो बताती है, अजाकी तो सच में बहुत ज़्यादा होपलेस है। हमें कुछ घंटों पहले पिक कैमरा बिल्डिंग से स्प्रिट के सिग्नल मिले थे और यह कस्टमर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गया है, जिस वजह से हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट अकाउंट हैं। तब सोजी पूछता है, पर आखिरकार इतने सारे घोस्ट अकाउंट यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तब यहाँ पे कुकुरू बताता है, घोस्ट अकाउंट डिजिटल बींग्स है जिन्हें समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर चार्ज होना पड़ता है, नहीं तो वो मारे ही जाएंगे। और इस बिल्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स उनके लिए बहुत अच्छी जगह होती है। तब क्यूमी कहती है, वो सब तो ठीक है, पर आखिरकार मुझे इन दोनों के साथ टीम क्यों बनानी पड़ रही है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक हुआ हो। तब सोजी क्योमी को समझाने लगता है कि चाहे कुकरू उसे पागल लगता हो, पर सोजी बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, जिस पर क्योमी को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि लड़ाई में सोजी कितना पागल हो गया होता है। तब हम देखते हैं क्योमी वहाँ पर रहना नहीं चाह रही होती है, क्योंकि उसके फेवरेट आइडल की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली होती है, और उसे लग रहा होता है कि अगर वो उस पर सुपर चैट नहीं भेजेगी तो वो उसे भूल जाएगा। तब सोजी कहता है, रुको ज़रा, क्या इस टाइम तुम्हारे लिए मिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइव स्ट्रीम देखना है। तब क्यूमी कहती है, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, और वैसे भी मैं कभी एग्जॉस्ट बनना ही नहीं चाहती थी। तब सोजी को समझ नहीं आया होता कि आखिरकार वो क्योमी का करे क्या। तब दूसरी टीचर काकी कहती है, तुम लोगों का मिशन बिल्डिंग के सारे घोस्ट अकाउंट को क्लियर करना है, और स्टाफ और कस्टमर को भी बाहर निकलवा दिया गया है ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे इंटेलिजेंट डिवीजन को ये पता है कि इस टाइम बिल्डिंग के अंदर सिर्फ लो लेवल अकाउंट्स ही हैं, पर फिर भी ज़रा ध्यान रखना और ज़िंदा वापस आना। तब वो तीनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे फ़ोन पड़े होते हैं, और सोजी देखता है कि क्यूमी बड़े आराम से घूम रही है, जिस वजह से वो उसे उस सिचुएशन को सीरियस लेने के लिए कहने लगता है। तब अचानक से एक घोस्ट क्यूमी के पीछे आ जाता है, और क्यूमी उसे दूर जाके साइबर कैनेसिस पैरासोशियल पिस्टल की मदद से उस घोस्ट को पकड़ लेती है, जिसे देखकर सोजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब कुकुरु कहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपकू टाइप की फैन गर्ल है और वो म्यूजिशियन को स्टॉक करती है। तब सोजी कहता है, ये तो सच में बहुत औसम बात है, पर रुको ज़रा, आखिरकार ये तुम क्या कह रहे हो। तब कुकुरु कहता है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा चिपकू स्टॉकर फैन गर्ल है, क्योंकि ये किसी बैंड के गिटारिस्ट या बासिस्ट से प्यार करती है, और उसके सोशल मीडिया फ़ोटोज़ को जूम करके घूरती रहती है ताकि ये पता लगा सके कि आखिरकार वो रहता कहाँ है। और उसने इसके लिए बहुत सारे न्यू अकाउंट्स बना रखे हैं ताकि वो बैन से बची रहे। ये बहुत ज़्यादा डिजेशनल चिपकू लड़की है। तब क्यूमी कहती है, पहली बात तो ये कि जिस बैंड में वो है उसका नाम यामाची को यूनियन है, और कुरेहा उनका बेसिस्ट है, और हाँ, मैं कोई स्टेकर नहीं हूँ, मेरा प्यार प्योर है। तब कुकुरु कहता है, मैं तो तुम्हें ये समझा रहा था कि तुम्हारी साइबर कैनेसिस इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि तुम अपने फ़ोन को कैसे इस्तेमाल करते हो। तब सोजी को समझ में आ जाता है कि उसके पास फायर वाली साइबर कैनेसिस क्यों है, और तभी सोजी के पीछे एक घोस्ट आ जाता है, जिसे क्यूमी अपनी साइबर कैनेसिस से पकड़ लेती है, और कोकरो उस पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। तब सोजी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जो दो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे वो एकदम से इकट्ठा हो गए, जिस वजह से सोजी को समझ में आ जाता है कि एक्सोसिज्म में टीम वर्क क्यों ज़रूरी है। तभी एक घोस्ट कुकुरु और क्यूमी के पीछे आ जाता है,
पर तभी सोजी अपनी फ्लेम की मदद से उस घोस्ट को इरेज कर देता है और वो कहने लगता है, देखा मैंने भी टीम वर्क कर ही लिया ना। तभी वो दोनों कहते हैं, तुम पागल हो क्या? तुमने तो हम अपनी डीमन फ्लेम से हमें मार ही गिराया था। तब हम देखते हैं स्टोर में कुछ लोग चोरी कर रहे होते हैं, पर तभी एक घोस्ट आकर उन्हें पकड़ लेती है। तब इधर क्यूमी बता रही होती है, जैसा कि मैं कह रही थी कि मैं कभी भी एक एग्जॉर्सिस्ट नहीं बनना चाहती थी, और वो इस वजह से क्योंकि ये जॉब बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और वैसे भी मैं एक फाइटर नहीं बल्कि एक लवर हूँ। पर मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी क्योंकि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, और वैसे भी मुझे फेवरेट आइडल को सपोर्ट करने के लिए पैसे भी चाहिए थे, क्योंकि तभी मैं एक फ़ैन के तौर पर अपना प्यार दिखा पाऊँगी, और इसी वजह से अब मैं ये कर रही हूँ। और ये कहानी सोची को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तब क्यूमी कहती है, अब आखिरकार तुम इस तरह का मुँह क्यों बना रहे हो? तुम ही तो ये जानना चाहते थे कि मैं मेडन अकेडमी क्यों आई हूँ। तब कुकरू उन दोनों को बातें छोड़कर घोस्ट को ठिकाने लगाने के लिए कहने लगता है। तब सोजी क्यूमी को समझाता है कि उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे कभी नहीं लगा था कि एक्सॉर्सिस्ट क्यूमी जैसे भी होते हैं। तब क्यूमी को उन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, और हम देखते हैं कुकरू और क्यूमी फिर से एक दूसरे की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो फिर भी लड़ते हुए घोस्ट को ठिकाने लगा रहे होते हैं, और सोजी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तब क्यूमी उसे बताती है कि चाहे कुकरू जितना मर्जी घटिया हो, पर उसकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिस वजह से उन्हें अपनी क्लास में कोई और अटैकर नहीं चाहिए, और वो भी ऐसा जिसके पास डीमन फ्लेम हो। तो सोजी को समझ में आ जाता है कि वो उनका भरोसा इतनी आसानी से नहीं जीत सकता है, क्योंकि उसके डीमन फ्लेम को कोई भी छू के मर सकता है, पर फिर भी वो उनके साथ मिलकर लड़ना चाह रहा होता है। तब वो लोग सबसे टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्यूमी जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कहने लगती है, क्योंकि उसके फेवरेट आइडल की लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली होती है। तब वहाँ पर उन्हें वो लोग बंधे हुए दिखते हैं जो लोग वहाँ पे चोरी करने आए होते हैं। तब क्यूमी वहाँ के घोस्ट को पकड़ लेती है, जिस पर कुकुरू हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि उस घोस्ट को कुछ भी नहीं होता है। तब वो घोस्ट अपने हाथ में पकड़े एक बंदे का सिर उखाड़ देती है, और वो घोस्ट बोलने लगती है कि आखिरकार क्या चल रहा है? मैं तो यहाँ पर इस डॉल को फोटोजेनिक बना रही थी, और लगता है कि अब मुझे कुछ नई डॉल्स खेलने के लिए मिल गई हैं। तब हमें पता चलता है कि इस घोस्ट का डेड अकाउंट नेम किरिका होता है, और कुकरू ने जहाँ पर मारा होता है उस जगह से वो अपने आप को हील कर लेती है, जिस वजह से कुकरू सबको सावधान रहने के लिए कहने लगता है, क्योंकि किरिका के पास कर्स होता है। तब किरिका क्यूमी के साइबर किनेसिस से आज़ाद हो जाती है और उसे पकड़ लेती है, ताकि वो उसके पार्ट्स को भी अलग अलग करके उसे भी फोटोजेनिक बना सके। तब कुकरू फिर से किरिका पर हमला कर देता है, और फिर से किरिका के जख्म हील हो जाते हैं, और कुकरू पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है, जिस वजह से सोजी पूछने लगता है कि क्या वो सच में एक लो लेवल घोस्ट अकाउंट है। तब कुकरू कहता है, क्या तुम साइबर किनेसिस की क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे? घोस्ट अकाउंट्स के पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती है जिन्हें हम कर्सिस कहते हैं, और ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ये इन्हें मिड लेवल या हाई लेवल घोस्ट अकाउंट माना जाता है। वैसा तो नॉर्मली हम इन जैसे घोस्ट अकाउंट को हराने के लिए प्लान या स्ट्राइक टीम बनाते हैं, पर अभी हम यहाँ पर अकेले हैं, और अगर हम इसे यहाँ पे हराने की कोशिश करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तब क्योमी किरिका को अगली कहने लगती है, जिस वजह से किरिका उसका हाथ तोड़ देती है और उसे ज़मीन में दे मारती है, जिससे कि क्योमी बेहोश हो जाती है, और सोजी को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तब कुकरी उसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि वो लोग उसे नहीं लड़ सकते, और खुद क्यूमी की मदद करने के लिए वो जाने लगता है, ताकि वो क्यूमी को बचाकर वहाँ से भाग सके। और कुकरू सोजी को इसीलिए हमला करने से मना कर रहा होता है, क्योंकि उसके डीमन फ्लेम से उन्हें हम खतरा हो सकता है। तब कुकरू किरिका पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, पर इसका कोई भी हमला उस पर काम नहीं कर रहा होता है, और किरिका क्यूमी को फोटोजेनिक बनाने के लिए उसके सिर को उखाड़ने की बात करने लगती है। पर तभी सोजी एक डोल में डीमन फ्लेम को लगा के किरिका के हाथों में फेंक देता है, जिससे कि क्यूमी उसके हाथों से छूट जाती है, वो कुकरू से कैच कर लेता है, और सोजी को वहाँ से भागने के लिए कहने लगता है। तब सोजी को समझ में आ जाता है कि उन्हें इकट्ठे मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो भी उनकी क्लास का मेंबर है। तभी किरिका उन पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो वहाँ से बच के भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ का शटर बंद हो जाता है, जिस वजह से उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। तब टीचर काकीको को भी एहसास हो गया होता है कि अंदर मिड लेवल घोस्ट अकाउंट है, और वो रीफोर्समेंट के लिए फ़ोन करने लगती है। तब यहाँ किरिका उन लोगों को ढूंढ रही होती है, और उनसे कह रही होती है कि वो लोग वैसे भी मरने वाले हैं, तो इसीलिए उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। तब सोजी कुकरू से कहने लगता है कि उसने उनकी मदद की है, पर तभी कुकरू को कुछ ख्याल आता है, जिस वजह से वो सोजी के फ्लेम को अपने करीब ले आता है, और हम देखते हैं कि कुकरू को कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर सोजी भी हैरान हो जाता है। तब कुकरू सोजी को किरका के हाथ पर देखने के लिए कहता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस जगह को रीजनरेट नहीं कर पाई होती है जहाँ पर सोजी की फ्लेम लगी होती है। तब कुकरू कहता है, जिन और यंग का कॉन्सेप्ट स्पिरिट पावर के वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है, जिसका मतलब
जब एक ह्यूमन घोस्ट अकाउंट की पावर को हासिल करते हैं तो उसका इफेक्ट उल्टा हो जाता है। तो इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारी डीमन फ्लेम लिविंग थिंग पर काम नहीं करती, बल्कि ये घोस्ट अकाउंट पर काम करती है, जिसका मतलब ये घोस्ट अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। जैसा कि वीडियो गेमिंग, हीलिंग हो गई, मैजिक अनडेड क्रिएचर को डैमेज कर सकती है। तब सोजी कहता है तो इसका मतलब मेरी फ्लेम कोई डीमन फ्लेम नहीं है, बल्कि एक ऐसी फ्लेम है जो डीमंस को रुला सकती है, और इसका मतलब ये ओपिनियन है। तब कुकरू को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता है और किरका अभी भी उन्हें ढूंढ रही होती है। और सोजी अपनी डीमन फ्लेम के बारे में सुन के कुकरू को प्लान करने के लिए कहने लगता है ताकि वो लोग किरका से लड़ सके। तब कुकरू कहता है क्या तुम पागल हो, हमारे सामने मिड लेवल घोस्ट अकाउंट है जिससे हम लड़ नहीं सकते हैं। तब सोजी कहता है पर हमारे पास इसके सामने टिकने का एक चांस तो है ना। तब कुकरू कहता है तो हम इससे ज़रूर लड़ेंगे। पर यहाँ पे सोजी कहता है क्या क्यूमी यहाँ पर ठीक रहेगी। तब कुकरू कहता है चिंता मत करो, उसे इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला है। तब यहाँ किरका कह रही होती है तुम लोगों ने मेरी पिक्चर परफेक्ट लूज करके ख़राब कर दिया है, तो इसीलिए जल्द से जल्द बाहर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें फोटोजेनिक डेथ दे सकूं। तब सोजी अपनी डीमन फ्लेम से किरका पर हमला कर देता है ताकि वो कुकरू के हमले के लिए ओपनिंग बना सके, क्योंकि जिस जगह पर सोजी ने हमला किया होता है वो जगह रीजनरेट नहीं हो सकती। और तभी कुकरू उसी जगह पर हमला कर देता है जिस वजह से किरका चीखने लगती है। पर तभी किरका सोजी पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है, पर सोजी अभी भी ठीक होता है। तब किरका कहती है अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, जिस वजह से अब मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगी जहाँ पर तुम्हारे साथ एक बेस्ट पिक्चर बना सकूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें ज़िंदा होते हुए भी तुम्हारी बाजुओं और लातों को उखाड़ दूंगी और उसके बाद उसे जोड़कर तुम्हें विंडो के बाहर लटका दूंगी, जिससे कि ऐसा लगेगा कि ये ब्लड और फ्लैश का लाइट शो है। ये कितना ज़्यादा फोटोजेनिक है, इससे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कितनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ। तब सोजी को उससे डर लगने लगता है और उसे इससे गूज़बम्प्स आने लगते हैं, जैसे उसे तब आते थे जब वो लड़ाई स्टार्ट करने वाला होता था, जिस वजह से हम देखते हैं वो फिर लड़ाई के जोन में पहुंच जाता है। तब यहाँ क्यूमी के फेवरेट आइडल के लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है और केरिका उन पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, और वो इतनी तेज़ होती है कि सोजी उस पर हमला नहीं कर पाता है, जिस वजह से किरका उसे पकड़ लेती है और उस पर हमला करने लगती है। पर तभी क्यूमी वहाँ पर आकर उसे अपनी साइबर कैनेसिस से पकड़ लेती है, और इसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो सुपर चैट में सबसे पहले अपने फेवरेट आइडल को मैसेज नहीं कर पाई होती है, जिस वजह से वो सारा गुस्सा किरका के ऊपर निकालने लगती है। और हम देखते हैं इस बार किरका क्यूमी के साइबर कैनेसिस से आज़ाद नहीं हो पा रही होती है। तब सोजी और कुकरू किरका पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं किरका पूरी जान लगा के क्यूमी के कैसे आज़ाद होने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे कि क्यूमी की पकड़ भी ढीले होने लगती है। पर तभी उसे सुनाई देता है कि उसके फेवरेट आइडल को किसी और ने सुपर चैट भेज दी है, जिससे कि उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे और ज़्यादा कस के पकड़ लेती है। तब सोजी कहता है ये तो पागल है, क्यूमी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास भी बहुत घटिया पर्सनैलिटी है। तब क्यूमी कहती है लगता है तुम भी इस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो सोजी। तब यहाँ पे कुकरू कहता है तुम लोग सच में पागल हो क्या, क्या यहाँ पे सिर्फ मैं ही नॉर्मल हूँ। तब यहाँ सोजी बोलता है बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि ये हम 3 नमूनों का ग्रुप है। तब इधर दूसरी तरफ मेडन एकेडमी में सभी लोग उस मिड लेवल घोस्ट अकाउंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं जो स्टूडेंट वहाँ पर उन्होंने भेजे हैं वो मर ना जाए। पर हम देखते हैं एक टीचर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो सोजी को उस अकेडमी में नहीं देखना चाह रहा होता है। तब सोजी के क्लासमेट भी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि उनके क्लासमेट बहुत बड़ी मुसीबत में। पर हम देखते हैं रेनरी और ह्योरी को पूरा यकीन होता है कि वो पक्का वहाँ पर उस मिड लेवल घोस्ट अकाउंट से लड़ रहे होंगे, जिस वजह से वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो वर्स्ट ट्रियो वहाँ पे कौन सा गुल खिलाएंगे। तब यहाँ किरका उनसे माफ़ी मांगने लगती है, पर वो तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से किरका तबाह हो जाती है और सोजी को इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है, जिस वजह से कुकरू उसे समझाते कि शायद अब उसे समझ में आ जाए कि उसकी असली पर्सनैलिटी यही है। जिस वजह से सोजी को एहसास हो जाता है कि चाहे उसने फ्लेम बेटर अकारी की वजह से ज्वाइन किया था, पर उसे भी इस पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, जिस वजह से वो खुद को कचरा कहने लगता है और बाकी दोनों भी इस बात पर एग्री करने लगते हैं। पर उन्हें इस बात का एहसास हो गया होता है कि चाहे सोजी एक ट्रैश है, पर फिर भी वो एक अच्छा एक्सोसिज्म बन सकता है, क्योंकि वो अपने पहले मिशन में डर के नहीं भागा होता है और कुकरू उसे वापस जाके अपने प्रैक्टिस करने के लिए कहने लगता है। तब वो लोग मिशन कंप्लीट करके वहाँ से जाने लगते हैं। पर हम देखते हैं वहाँ पर सैड बॉय के आ जाता है, जिस वजह से कुकरू और क्यूमी की आंखों से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सोजी हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ आप कमेंट करके बताना कि इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो के नई एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।